वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिविल एस्पिरेंट से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे बोले जाने वाले 5 वो झूठ कौन से हैं जिन पे अक्सर वो यकीन कर लिया करते हैं और अपनी जिंदगी अपना कैरियर सब बर्बाद कर लेते हैं। तो झूठ नंबर 1 सुनिए। झूठ नंबर 1 है कि कोचिंग करना बहुत जरूरी है। कोचिंग करना जरूरी इसलिए कह सकते हैं कि हमें एक मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, लेकिन लोग आपको क्या कहेंगे कि एक सही कोचिंग अगर आपने कर ली तो आपकी सफलता निश्चित है, जबकि ऐसा नहीं होता। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकती है, वहां के टीचर्स आपको सही नॉलेज और मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन मेहनत और पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। कोचिंग करने से मात्र से कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स बिना कोचिंग के भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। बस कोचिंग करने से सहूलियत इतनी होती है कि स्टूडेंट्स का जो समय वो है वो बच जाता है। अक्सर नहीं तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कोचिंग हमें जो है इस मामले में सही मार्गदर्शन उपस्थित करा देती हैं, साथ ही साथ हमें कंटेंट रेडी मिल जाता है जो हमें पढ़ना है, लेकिन मेहनत स्टूडेंट की ही रहती है। झूठ नंबर 2। झूठ नंबर 2 ये है कि आपको डेली 16 से 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये अक्सर आपने सुना होगा इंटरव्यू में भी कई स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में भी ये कहते नजर आते हैं कि मैं 16 से 17 घंटे पढ़ता था। देखिए, शुरुआत में कोई भी इतने घंटे नहीं पढ़ सकता, पहली बात। और लगातार जितनी समय आपकी तैयारी चलती है उतने समय रोज इतने घंटे कोई नहीं पढ़ता। दिन में 24 घंटे होते हैं भाई। 24 घंटे में से 17 घंटे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कितने घंटे बचे? 7 घंटे। 7 घंटे में खाना, नहाना, सोना, धोना, सब कुछ। ठीक है, तो ये असंभव है। हाँ, आप इतने घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? जब एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है, लगभग 1 महीना बचा है, आखिरी के समय पर कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके हम अपनी सिटिंग बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे सिटिंग के लेवल पे हम पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में अगर आप ये सोचेंगे कि 16 घंटे आपको कुर्सी से चिपक के बैठना है, तो दोस्तों इससे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपका फोकस कितना है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको कितना अच्छे से याद हुआ है, कितना अच्छे से समझ में आया है। आप अगर मान लीजिए आप पढ़ तो किताब रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई मूवी चल रही है, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो 16-17 घंटे मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट को, उनके दिमाग में फिट बैठ जाता है कि 16-17 घंटे पढ़ना है और 16-17 घंटे लगातार कुर्सी से चिपके रहते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे उनको हेल्थ हजार्ड भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक भ्रांति है। डेली इतने घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। डेली अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो डेली 6 से 8 घंटे भी अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो सफलता निश्चित है। ठीक है, तो इस तरह की भ्रांति में ना आए कि डेली अगर 16 से 17 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला जो झूठ बोला जाता है वो ये है कि 3 महीने में आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे, 1 साल में आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अरे ये एग्जाम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। आप इस एग्जाम में सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, एक सिविल सेवक बन जाते हैं। तो एक विद्यार्थी से सिविल सेवक की यात्रा तक की यात्रा 3 महीने में कैसे पूरी करेंगे? इस तैयारी को आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। कुछ लोग अपने कॉलेज शुरू होने के साथ ही तैयारी शुरू कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, यार ये देखो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 साल में निकाल दिया एग्जाम। अरे 1 साल में तो पूरा प्रोसेस होता है एग्जाम का, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी जब शायद वो 11th में थे या जब शायद वो कॉलेज में आए थे। तो हमें देखना चाहिए उनका पास्ट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कब से पढ़ रहे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, सिर्फ यही देखना कि हमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और उसको प्रेशर बना लेना। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप उस डिप्रेशन से बच जाए जिसमें अक्सर सिविल एस्पिरेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि इसमें सिर्फ कितना टाइम लगेगा, ये समय लेती है तैयारी, ये एग्जाम की तैयारी समय लेगी और वो समय आप जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तब उसके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। चौथा झूठ जो बोला जाता है वो ये है कि पहले प्री की तैयारी कर लो, प्री क्लियर कर लो, फिर मेंस की तैयारी करना। पहले प्री फिर मेंस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे भाई, कोई
पुलिस कांस्टेबल, कोई पटवार की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्री अलग और मेंस अलग कैसे हो सकता है? यहाँ पे सारी चीजें फाउंडेशन कोर्सेज कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, जब फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करेंगे तब जाके बात बनेगी। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। इसलिए प्री और मेंस की तैयारी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, दोनों की तैयारी हमेशा साथ में होती है। हाँ, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, उनकी तैयारी हम थोड़ा बाद में कर लेते हैं, लेकिन जो पेपर, जो सब्जेक्ट्स दोनों में कॉमन है वो तो आप साथ में ही तैयार करेंगे। ऐसा थोड़ी कि पहले प्री की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और पांचवा झूठ जो बोला जाता है वो ये है कि किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी पकड़ लो, उस स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो कर लो और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी यूनिक स्ट्रेटजी होती है। कभी आपने देखा है क्या सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी मीट करती हो, एक जैसी हो? सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड, सबकी वर्तमान हालात, सिचुएशन, सब चीजें अलग होती है, सबकी बॉडी, सबका दिमाग, सब कुछ अलग है। तो स्ट्रेटजी सेम कैसे हो सकती है? स्ट्रेटजी हमेशा वही चुने जो आपको सूट कर रही है, जो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को सूट करती है और जो तरीका आपके लिए बेस्ट है। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाए, दूसरे जो टॉपर्स की स्ट्रेटजीज को पढ़े, उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रेस्प करे, लेकिन ब्लाइंडली उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना कोई तरीका नहीं है। तो ये वो 5 झूठ हैं जो अक्सर सिविल एस्पिरेंट से बोले जाते हैं और वो उनके जाल में फंस जाते हैं और या तो अपने कुछ स्वास्थ्य में बहुत बड़ी परेशानियां ले लेते हैं या अक्सर डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि इन 5 झूठों से बचें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।